दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो Xiaomi की 200 वॉट की चार्जिंग का उन्होंने यहाँ पे डेमो दे दिया। और पता है 200 वॉट का जो चार्जर है वो कितनी देर में फोन को चार्ज कर लेता है? सिर्फ 8 मिनट के अंदर। और इतना ही नहीं, 120 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी यहाँ पे उन्होंने डेमो दिया है, जिसके अंदर जो पूरे 4000 mAh की बैटरी ना सिर्फ 15 मिनट के अंदर चार्ज कर सकते। देखने सुनने में काफी ज्यादा कंसेप्ट है, लेकिन ये चीज काम कैसे कर रही, क्या ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, और इसका बैटरी के ऊपर रियल वर्ल्ड में कैसा इंप्लीमेंट पड़ने वाला है, इसको हम इस वीडियो में जानने वाले। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, ये जो डेमो इन्होंने दिया ना Xiaomi ने, ये दिया स्पेशल Mi 11 Pro स्मार्टफोन पे। Mi 11 Pro अभी उन्होंने रिलीज कर दिया था, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी है ना उन्होंने अपने किसी भी फोन के अंदर डाली नहीं है, इसका सिर्फ शोकेस किया है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से तकरीबन 2 साल पहले यानी कि 2019 के अंदर उन्होंने 100 वॉट चार्जिंग का डेमो यहां पे दिया था। और उसके बाद भी देखा जाए तो आपको गिने चुने फोन्स में यही चीज देखने को मिली, प्रॉपर जो मास होता है ना स्केल का, उसके अंदर आपको चीज देखने को नहीं मिली। अगर मैं 100 वॉट है उससे ऊपर की चार्जिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं तो बहुत ही कम फोन से सिर्फ चाइना एक्सक्लूसिव देखने को मिलते हैं। और Xiaomi का तो एग्जांपल है ही, ऐसे अपना जो BBK वाला ग्रुप है ना, OnePlus, Oppo, Realme, इनकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा सुपीरियर है और इन्होंने भी 125 वॉट की चार्जिंग का डेमो दिया था। इवन बात करें तो iQOO कंपनी, अगर आपको याद है ना, तो iQOO 7 जो चाइना में मिलता है ना, उसमें भी 120 वॉट की चार्जिंग आती है। और पता है कि इसे अभी चाइना एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल अभी नहीं है, इसका मास लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कैसा होने वाला है इसके बारे में भी नहीं पता। और बैटरी को, हेल्थ को लेके सबसे बड़ा कंसर्न है, इसलिए अभी हर जगह ना इस टेक्नोलॉजी को लेके नहीं जाया जा रहा है। और अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बता देना चाहूंगी, अभी ऐसा हुआ कि जहां पे Oppo की जो टेक्नोलॉजी थी 100 वॉट की वूक चार्जिंग थी, वो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड मानी जाती थी। इवन अगर हम डार्ट चार्जिंग, वॉप चार्जिंग या फिर वूक ले ले तो उसका 30 वॉट का जो चार्जर होता है ना, काफी कंपनीज का 33 या 40 वॉट से भी ज्यादा तेज हो जाता है। ये एक फन फैक्ट है। पीछे का बेसिक रीजन ये था कि Oppo की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग थी। जैसे कि जब उन्होंने सुपर डार्ट या सुपर वूक बनाई थी तो उन्होंने एक बैटरी को इंप्लीमेंट नहीं किया, फोन के अंदर उन्होंने 2 पैरेलल बैटरीज को लगाया था और दोनों को साथ में चार्ज कर रहे थे। और साथ ही साथ जो पावर का जो कन्वर्जन होता है बैटरी के वोल्टेज पे, ज्यादातर जो फोन होते हैं ना उनके अंदर, मोबाइल फोन के अंदर होते हैं जिससे ज्यादा हीट निकलती है, लेकिन हीटिंग कम करने के लिए उन्होंने अडेप्टर के अंदर चीज को इंप्लीमेंट किया था। यहाँ पे इन्होंने कुछ कंसेप्ट को इंप्लाई किया था जिससे इनकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी बेटर हो गई थी। अब ऐसा एक कंपनी करेगी तो दूसरी कंपनीज भी मिमिक करेंगी, और ऐसे ही बाद में चल के Xiaomi ने भी किया। और इसलिए 66, 67 वॉट अलग अलग टाइप के जो आपको सुपर फास्ट चार्जिंग मेथड्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब Oppo ने अपनी 65 वॉट की एयर वूक चार्जिंग को इंट्रोड्यूस किया था तो उसको देख के Xiaomi को भी लगा कि अब उन्हें भी इस मेथड में उतरने की जरूरत है। और अब एक लेवल ऊपर जाके 200 वॉट की फास्टेस्ट वायर्ड चार्जिंग, जो कि 4000 mAh की बैटरी को सिर्फ 8 मिनट में चार्ज कर देता है, और 120 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, सिर्फ 15 मिनट के अंदर 4000 mAh की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन पीछे का एक रीजन ये है कि ये बैटरी की हेल्थ होती है ना, उसको काफी बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकता है। यानी कि देखने सुनने में कंसेप्ट काफी अच्छा है, लेकिन बैटरी की टेक्नोलॉजी लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर जो इतने सालों से चल रही थी ना, ये उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और यहाँ पे इसकी कमियां शुरू होती हैं। जैसे कि बात करें कि आप लोगों को मालूम है कि बैटरी काम कैसे करती है, एक एनोड होती है, कैथोड होती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है वहां तक मूव करते हैं। बीच में एक सेपरेटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होते हैं। और देखा तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर है तो बैटरी का जो चार्ज है वो है 100%। और धीरे धीरे जब बैटरी से जब एनर्जी लूज होने लगेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है वहां पे पहुंच जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। और जब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं उसे हम 0% कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज के ऊपर अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम 100% बैटरी कहते हैं। और जब हम फोन की चार्जिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से घूम फिर के वापस पहुंच जाते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे। अब देखने सुनने में शायद ये चीज थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में हाँ ये चीज ऐसे ही काम करती है। और इस सिंपल सा कंसेप्ट है जिससे आपका जो नॉर्मल सेल या बैटरी होती है वो काम करती है। मतलब 8th क्लास में तो आप सब लोगों ने शायद पढ़ ही लिया होगा, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो शायद ये चीज समझ गए होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी आप बैटरी को चार्ज करते हो तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना, तो उसके ज्यादा से ज्यादा अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को एक बार में फ्लो करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हीटिंग होगी। और जैसे ही आपकी हीटिंग होगी, यानी कि जितना ज्यादा फास्ट चार्जर यूज करोगे उतनी ज्यादा यहाँ पे आपको हीटिंग देखने को मिल सकती है। और जैसी हीटिंग होगी इससे बैटरी के अंदर डिग्रेडेशन बहुत खतरनाक होता है। एक फन फैक्ट की बात यहाँ पे ये कि अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और साल में अगर आप रोज आना बैटरी को चार्ज करते हो तो बैटरी लगभग 30% डिग्रेड हो जाएगी। और बैटरी का अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो यहाँ पे जो बैटरी के अंदर जो डिग्रेडेशन होगा ना वो 40% हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि
5000 mAh की बैटरी आपकी 3000 mAh की हो गई। सिंपल सा कंसेप्ट ये है। और इस चीज को कंपनी से जब अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश करी ना, तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल सेल्स को डेवलप किया। अभी मार्केट के अंदर बाय सेल वाली चीज काफी ज्यादा पॉपुलर है, यानी कि एक फोन के अंदर एक बैटरी को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, दो पैरेलल बैटरी को साथ में लगाया जाता है। काफी पॉपुलर एग्जांपल है 4500 mAh और 65 वाट चार्जिंग का कॉम्बिनेशन। OnePlus 80 और OnePlus 9 सीरीज काफी सारे फोन्स में आपको देखने को मिली 4500 mAh की बैटरी, जिसके अंदर 2250 यानी कि 2250 mAh की दो बैटरीज को साथ में इंप्लाई किया जाता है। और 65 वाट की जब चार्जिंग उसमें फ्लो होती है तो वो एक साथ दोनों बैटरीज को साइमल्टेनियसली चार्ज करती है, ताकि दो छोटी छोटी बैटरीज को काफी जल्दी चार्ज किया जा सके। इसलिए मल्टीपल सेल्स को यूज किया जाता है। और 4500 mAh इसलिए ज्यादा कॉमन है क्योंकि इसका साइज भी काफी ज्यादा कम रहता है और इसे आप कहीं पर भी घुसा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि इसका जो मास प्रोडक्शन है वो भी काफी ज्यादा इजी है। तो हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो जाती है इसके बारे में। और ऐसा नहीं है सिर्फ दो बैटरीज को यहाँ पे पैरेलली चार्ज किया जा सकता है, यहाँ पे आप एक साथ तीन बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, चार को भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है इसमें क्या है, जैसे ही एक बैटरी को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, तो जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। यानी कि एक एरिया में जहां पे आप 5000 mAh की बैटरी को फिक्स कर सकते हैं, उसी एरिया में आप 4500 mAh हो गया। इसलिए जो मेजॉरिटी फोन जो इतनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ आपको देखने को मिल रहे हैं, 4-4500 mAh से ज्यादा बैटरी जाती ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि बैटरी का साइज भी लिमिटेड है और फोन के अंदर जगह भी लिमिटेड है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और यही देखा जाए तो मार्केट में जितने भी 100-120 वाट वाले जो फोन्स आए थे, उनके अंदर सिर्फ 4000 mAh की बैटरी का यूज किया गया। इवन बात करें यहाँ पे जो Xiaomi का जो इंप्लीमेंटेशन है 200 वाट और 120 वाट चार्जिंग का, वहां पर भी सिर्फ 4000 mAh बैटरी को ही यूज किया गया। ये एक काफी बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि 4000 mAh की बैटरी है, आप दो बैटरीज को साथ साथ चार्ज कर रहे हो, लेकिन जल्दी से जल्दी वो डिस्चार्ज भी होगी। और जैसे ही वो ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज भी होगी तो उसके अंदर को बैटरी कैपेसिटी कम देखने को मिलेगी, हीटिंग होगी तो डिग्रेडेशन होगा। तो कहने का मतलब ये कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें तो यहाँ पे आपको फायदा बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है कि आपके फोन की बैटरी जल्दी चार्ज हो रही है। लेकिन छोटी बैटरी होने के नुकसान, और बैटरी जब ज्यादा तेजी से जब डिस्चार्ज हो रही है ना, तो उसके नुकसान ये रहते हैं कि बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या होगा लास्ट के अंदर, कि अब साल डेढ़ साल के अंदर फोन की बैटरी इतनी तेजी से रिड्यूस हो जाए कि आपको एक नया फोन लेना ही पड़ेगा, या फिर उसकी बैटरी वगैरह रिप्लेस करानी पड़ेगी। और आप लोग जानते हो कि आज के समय में फोन रिपेयर करवाना या फिर बैटरी रिप्लेसमेंट करवाना कितना ज्यादा कठिन हो जाता है। इवन हम एप्पल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जनरली एप्पल आईफोन में आपको इतनी फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती, और मिलती भी है तो इतनी ज्यादा क्रेजी फास्ट नहीं होती कि जितनी जल्दी आपका जो दूसरे कंपनी के फोन चार्ज हो रहे हैं, ओप्पो, OnePlus, रियलमी या फिर नया Xiaomi के फोन्स को क्यों ना ले ले, इतनी जल्दी एप्पल अपने फोन को कभी चार्ज नहीं करती। इवन सैमसंग भी ऐसा नहीं करती। पता है पीछे का रीजन क्या है? ये लोग कंपनी क्या है कि अपने फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उससे भी पैसे बनाते हैं, और वो लोग ये नहीं चाहते कि हर साल उनका यूजर लगातार जो नया आईफोन होता है वो खरीदे, या फिर आईफोन की बैटरी अगर इतनी जल्दी डिग्रेड हो जाएगी तो वहां पे उन्हें दिक्कत आई कि जो लोग हैं वो शायद आईफोन से एंड्रॉइड के ऊपर मूव कर जाए। इसको बचाने का तरीका वे कहते हैं कि आने वाले समय जो सॉफ्टवेयर अपडेट आती है और बैटरी अगर डिग्रेड करती है तो फोन को स्लो कर देते हैं, और जानबूझ के अंदर फोन के अंदर इतनी ज्यादा क्रेजी फास्ट चार्जिंग नहीं दे रहे, इतनी देते कि बैटरी की हेल्थ भी मेंटेन रहे और जो बैटरी की जो लाइफ है वो सारी चीजें बराबर बैलेंस रहे। ये एक पीछे का रीजन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एप्पल ऐसा कर रही है, सैमसंग ने भी ऐसी कुछ चीजें करी है। लेकिन सैमसंग की फिलॉसफी यहाँ पे अलग है कि सैमसंग इस समय क्या काम कर रही है कि चार्जिंग से ज्यादा बैटरी टेक्नोलॉजी को बदलने का। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 2022 तक प्लान है कि वो ग्राफीन बेस्ड बैटरीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर ये चीज होती तो काफी अच्छी चीज होगी। क्योंकि अभी देखा है तो सिर्फ एक रेस लगी पड़ी ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग करने की। आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी चार्ज कर सकते हो फोन को, 0 to 100% बहुत तेजी से ले जा सकते हो, लेकिन इससे बैटरी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और जब बैटरी को ही नुकसान पहुंचेगा तो उसका लोग यूज कैसे कर पाएंगे। इवन अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी है ना चार्जिंग टेक्नोलॉजी, तो हर सब चार्जिंग टेक्नोलॉजी में एक चीज काफी ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि 0 to 50% यहाँ पे जो चार्जिंग की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन 50 to 100% जाते समय चार्जिंग की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। पीछे का रीजन ये है कि इनिशियली चार्ज कर पाना काफी ज्यादा आसान है। जो 50% स्टेट रहती है ना, वो बैटरी की मोस्ट स्टेबल स्टेट रहती है, जहां पे जो आपकी नॉर्मल बैटरी वो काफी ज्यादा स्टेबल रहती है। इसलिए जब भी आप एक नया फोन परचेज करते हो, उसकी जब अनलॉक करते हो फिर पहली बार उसे बूट करते हो, अराउंड 50% के अराउंड आपको उसके अंदर चार्ज देखने को मिलता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उस स्टेट में बैटरी जो है वो अपनी स्टेबल पोजीशन में है, और उसमें डिग्रेडेशन वगैरह होता है ना, वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। और इसलिए ये मना किया जाता है कि अपने फोन की बैटरी को आप 100% चार्ज मत कीजिए, क्योंकि वो एक अनस्टेबल स्टेट रहती है और उसमें बैटरी डिग्रेडेशन ज्यादा होगा, बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। और ऐसी बैटरी को डीप डिस्चार्ज मत कीजिए, यानी कि उसे 0% पर भी नहीं ले जाइए। तो हाँ, ये भी कुछ थ्योरेटिकल चीजें जो यहाँ पे मेंटेन की जाती है।
तो देखा जाए तो आने वाला ज़माना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली हो सकता है अभी के समय जो टेक्नोलॉजी वो प्रोटोटाइप फेज के अंदर है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय इसका हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने को मिले। लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अगर होता है इनका, और अगर एक कंपनी मार्केट के अंदर लेके आती है ऐसे फोन्स को, तो मेरे को लग रहा है कि ये फोन्स की चार्जिंग तो एक अच्छा फीचर होगा। लेकिन जो बैटरी डिग्रेडेशन वाली प्रॉब्लम है ना, ऐसे फोन के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, आने वाले समय में क्या पता कोई नई चार्जिंग का मेथड, कोई कंप्लीटली नई बैटरी टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हो सकता है तब की जो कहानी वो पूरी तरीके से बदल जाए। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर, Xiaomi ने काफ़ी अच्छी हाइपर चार्ज टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन पीछे की असली सच्चाई क्या है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, बैटरी को लेकर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।